Hello students, in today's lecture we are going to proceed with number line. As I told you before, for number line we require some of the instruments. So in case if you are not ready with the instrument, then bring it first, like sharpened pencil, eraser, scale, rounder with pencil. Okay, these many instruments should be with you. Okay. Now before we start with the number line, we have to understand the Pythagoras theorem. Okay. Now Pythagoras theorem is for right angle triangle. So students, this is a right angle triangle. We can say ABC, right angle at B. Okay. Now as we know, in right angle triangle, side opposite to the right angle is known as hypotenuse. Okay. right angle triangle में right angle का जो opposite side होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं. एंड रेस्ट ऑफ टू विल बी द अदर टू साइड्स. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ square of other two sides. हाइपोटेनियस की लेंथ जो होगी उसका स्क्वायर, वो दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. तो हाइपोटेनियस यानी कि हमारा AC है, उसका स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि दैट विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स में हमेशा ये रिलेशन जो है वो मेंटेन होता है, चाहे कोई भी लेंथ के हमारे पास साइड्स क्यों ना हो. ठीक है, हमेशा हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. वो हाइपोटेनियस की स्क्वायर का हाइपोटेनियस की लेंथ का जो स्क्वायर है वो बाकी के दो साइड की लेंथ के स्क्वायर के सम यानी कि एडिशन के बराबर होता है. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है. ठीक है, आपको अगर याद हो तो 8th क्लास में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो ढूंढते थे, उसमें ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज जो है वो नंबर लाइन प्रेजेंटेशन में हमें ऑब्जर्व करना है. ठीक है, तो आप पहले ये लिख लीजिए, फिर हम नंबर लाइन शुरू करते हैं. ठीक है, okay, now let us proceed with the concept of number line. अब आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स रेडी कर लीजिए. मैं जिस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्ट करता जाऊं उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रेजेंट करते जाना और समझते भी जाना.
So say question is represent root 2 on the number line. ओके, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है, रूट 2 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। अब अकेला 2 नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना हो तो हमें इजीली आता है, 0 1 2 हो जाता है, ठीक है। डेसिमल वाले फॉर्म भी इजीली हो जाते हैं, पर ये तो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो सबसे पहले ऊपर थोड़ी सी इतनी जगह छोड़ के आप क्या करो, इस तरीके से नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, पॉइंट्स मार्क करने हैं, और वो जो इक्वल डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, स्केल मेजरमेंट होगा। तो हम यहाँ पे स्केल मेजरमेंट जो है वो क्या फॉलो कर रहे हैं कि भाई 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो ये स्केल मेजरमेंट हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि भाई यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब एक यूनिट पे हम क्या करते हैं, 1 मार्क करते हैं, तो एक यूनिट इन द सेंस कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से 2 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, 1 मार्क करेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, 2 मार्क करेंगे, देन आफ्टर 2 सेंटीमीटर पे हम 3, 2 सेंटीमीटर पे 4। दिस विल बी द 1 यूनिट्स। ओके, तो आप पहले क्या करो, इस तरीके से आप मार्क कर दो, 0 1 2 3, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको मार्क करना है। अगर आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर की जगह पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 इंच भी ले सकते हो, आपकी स्केल की आइदर साइड पे इंच भी रहता है, ठीक है। पर हमने यहाँ पे हमारी कन्वीनियंस के लिए 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, स्केल मेजरमेंट लिख लीजिए, और क्या, स्केल मेजरमेंट हमेशा लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपने स्केल मेजरमेंट नहीं लिखा है तो पूरा नंबर लाइन आपका गलत जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये चीज आप खास ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप नंबर लाइन बनाइए, फिर मैं आगे बताऊं। ओके, अब देखो हम यहाँ पे क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आप खास ध्यान से समझना, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि हमें √2 नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। अब √2 का लेंथ तो हम यहाँ पे मेजर कर सकते नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक 1 यूनिट कंसीडर कर रहा हूँ, जिसको मैंने अभी रेड किया, ये, ठीक है, ये मैंने एक 1 यूनिट कंसीडर किया। सेम इतना ही 1 यूनिट मैं इधर परपेंडिकुलर बना रहा हूं, जैसे 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बना रहा हूं। अब ये परपेंडिकुलर मैंने फ्री हैंड बनाया है, लेकिन आपको फ्री हैंड नहीं बनाना है। आपको इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रख सकते हो और 90 डिग्री पे पॉइंट मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप 90 का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये 1 यूनिट था, तो ये 1 यूनिट जितना ही मैंने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये कितना है, 1 यूनिट, ये भी कितना है, 1 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को सपोज मैं ए कह देता हूं, इस पॉइंट को सपोज मैं बी कह देता हूं, और इसको मैं क्या कहता हूं, सी, ठीक है। तो अगर आप एबीसी ट्राइंगल कंसीडर करें, तो इन ट्राइंगल एबीसी
अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमने कितना लिया है 1 यूनिट लिया है, फिर प्लस BC हमने कितना लिया है 1 यूनिट लिया है, उतना ही लेंथ का लेना है जितना ये है उतना ही 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कितना मिलेगा हमें 2. तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2. ओके, तो AC इज इक्वल्स टू √2. तो मतलब कि ये AC लेंथ कितना हुआ अपना √2 जितना. AC लेंथ कितना हुआ अपना √2 जितना हुआ. तो AC जो है वो √2 प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, A को सेंटर लेके C जितना रेडियस बनाना है. ठीक है, लेट मी ब्रिंग माय राउंडर. Here I am with my देसी राउंडर. अब आपको क्या करना है कि AC जितना लेंथ जो है वो मेजर करना है रेडियस से. ठीक है, मतलब कि आपके राउंडर का जो नीडल है वो A पे रहेगा और पेंसिल जो है वो C पॉइंट पे रहेगा. तो ये जो रेडियस हमारा मेजर होगा वो लेंथ कितना होगा √2 जितना लेंथ होगा. और A यानी कि 0 से हम इस तरीके से आर्क लगा देंगे तो नंबर लाइन पे ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, से पॉइंट D वो कितना होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा √2 रिप्रेजेंट करेगा. समझ में आया? क्योंकि हम डायरेक्टली √2 लेंथ मेजर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, पाइथागोरस कंसेप्ट यूज किया. ओके, सो अब क्या करोगे, मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, वैसे वैसे आप करते जाओ. पहले ये 0 to 1 वाला 1 यूनिट जो है वो उसको थोड़ा सा डार्क कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, फिर डार्क कर दिया होगा आपने. उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोटेक्टर लेके या तो फिर आप राउंडर से कंस्ट्रक्ट करके क्या करो, BC परपेंडिकुलर कंसीडर करो. ठीक है, 90 डिग्री पे, और AC को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो. ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे कर सकते हो या प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो. ठीक है, AC ज्वाइन करोगे, फिर A को सेंटर लेके C जितना रेडियस लेके, AC जितना रेडियस लेके आप आर्क लगाओगे तो वो पॉइंट, वो आर्क जहां पे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा वो 0 से कितना लेंथ होगा √2 जितना, क्योंकि ये लेंथ √2 है तो यहाँ पर भी कितना होगा √2 जितना. सो दिस विल बी द √2. ओके, हाँ, तो ये हमने √2 नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया. अब ये ड्रॉ कर लीजिए, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको. ठीक है, एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद √3. Okay, hopefully you have done. Now represent √3 on the number line. Next question आप लिखिए, represent √3 on the number line. ये नंबर लाइन आपका खत्म हुआ होगा, उसके नीचे अगर जगह है तो नीचे या न्यू पेज पे आप लिखिए represent √3 on the number line. अब √3 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए √2 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना जरूरी है, उसके बाद √3 हो सकता है.
इसलिए आपको ये रूट 2 वाला पूरा प्रोसेस जो है वो क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। ठीक है, मैं वापस से एक्सप्लेन भी कर देता हूं ताकि अगर आपका रूट 2 में प्रॉब्लम हुआ हो तो आपका वो भी क्लियर हो जाए कि पहले आपको ए बी 1 यूनिट कंसीडर करना है, बी सी बी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट बी पे, जो कि कितना होना चाहिए 1 यूनिट, यानी कि कितना 2 सेंटीमीटर जितना। AC को हमें ज्वाइन करना है तो पाइथागोरस कंसेप्ट से AC कितना हो जाएगा अपना रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये लेंथ जो होगा A से C जितना वो रूट 2 जितना होगा, तो आप यहाँ पे आपका राउंडर का नीडल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और आग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका रूट 2 नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले आपको रूट 2 प्रेजेंट करना ही है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्पाइरल मेथड से रूट 3 कर सकते हैं। और ये स्पाइरल मेथड में क्या होगा कि ये जो ऑलरेडी हमने रूट 2 प्रेजेंट किया हुआ है उसके पॉइंट C पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगेन दिस परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन बाय प्रोटेक्टर और वी कैन से दैट बाय कंस्ट्रक्शन। और इस पॉइंट को सपोज हम E बता देते हैं। ठीक है, और AE ज्वाइन कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, तो वो 1 यूनिट जितना होना चाहिए। 1 यूनिट इन द सेंस कितना, 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए या 1 यूनिट, जो भी आप समझो। ठीक है, स्केल मेजरमेंट के हिसाब से। तो EC जो है, ठीक है, वो हमारा कितना है 1 यूनिट है। हम यहाँ पे यूनिट्स के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हम हमेशा यूनिट के हिसाब से ही जा रहे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर्स के हिसाब से नहीं। हाँ, तो ये EC जो है वो हमारा 1 यूनिट है, AC जो है वो कितना है, रूट 2 यूनिट है। तो AE कितना होगा, तो देखो इन ट्राइंगल AEC, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो AE स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, EC स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 यूनिट हमने लिया है, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1। तो AE स्क्वायर हमें कितना मिलेगा 3, तो AE हमें कितना मिलेगा रूट 3। इट मीन्स AE का लेंथ कितना है, रूट 3 है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो राउंडर से AE जितना रेडियस ले, A को सेंटर लेके E जितना रेडियस ले और आर्क लगाए तो हमें यहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा। ठीक है, DE के बाद सपोज F, जो कि F क्या रिप्रेजेंट करेगा, रूट 3 नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, रूट 2 वाले में ये पाइथागोरस के कैलकुलेशंस आप लिख लेना, रूट 3 वाले में ये दोनों पाइथागोरस वाले कैलकुलेशंस आपको मेंशन करने होंगे, स्केल मेजरमेंट भी और इस तरीके से नंबर लाइन। ओके, हाँ, तो आप इतना पहले प्रेजेंट कर लीजिए रूट 3, फिर हम रूट 5 पे चलते हैं। ये जो होगा वो स्पाइरल मेथड होगा। ठीक है, अब इसके बाद सपोज हमें रूट 5 प्रेजेंट करना है तो एक यूनिट बढ़ा के रूट 4 आएगा, एक और यूनिट बढ़ा के रूट 5 भी आएगा। लेकिन रूट 5 हम स्पाइरल मेथड से नहीं, सीधा नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब स्पाइरल मेथड आप यहाँ पे समझ सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और वो बड़े नंबर्स पे स्पाइरल मेथड एप्लीकेबल रहता नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, फिर रूट 3 प्रेजेंट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रूट 5 के लिए। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हैं।
Okay. Now we will repeat whole method for the root 5. तो आपको वापस से एक बार रिपीट भी हो जाएगा और मे भी अच्छे से समझ में भी आ जाए. नाउ रूट 5. अब हम ये समझ चुके, अभी आप ड्रॉ मत करना. अब हम ये समझ चुके हैं कि नंबर लाइन पे हम इरेशनल कैसे प्रेजेंट करते हैं. अब ये जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. हमें अगर रूट 5 प्रेजेंट करना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे कैसा एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़े. अभी मैं नंबर लाइन पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, पर अल्टीमेटली हमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़े कि जिसका हाइपोटेनियस कितना हो, जिसका हाइपोटेनियस कितना होना चाहिए, रूट 5 का होना चाहिए. तो हमारा रूट 5 लेंथ मिले और हमारा काम आगे बढ़ सकता है. तो इसमें हमें फ्रेंड्स उल्टा सोचना है कि हमें एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा चाहिए कि जिसमें AC क्या हो, AC इज इक्वल्स टू रूट 5 हो. ठीक है, रूट 5 यूनिट्स हो. अगेन 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हम रखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैट AC हमारा क्या आना चाहिए, रूट 5 यूनिट आना चाहिए. तभी हमारा रूट 5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है. तो AC अगर हमें रूट 5 चाहिए तो इसका मतलब AC स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमारा 5 होना चाहिए. दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो AC का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ठीक है. अब AC स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, AC स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है. मतलब कि अब हमें ऐसे AB स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए कि जिनका एडिशन क्या होता हो, 5 होता हो. यानी कि हमें ऐसे दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स चाहिए कि जिनका एडिशन क्या होता हो, 5 होता हो. तो ऐसे दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है 4 एंड 1. 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 1 इटसेल्फ इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो इसको हम कंपेयर करें तो AB हमें कितना यूनिट लेना चाहिए, 2 यूनिट्स, और BC हमें कितना यूनिट लेना चाहिए, 1 यूनिट्स. ठीक है. और हमें क्या करना है, नंबर लाइन प्रेजेंट करना है. तो AB हमें 2 यूनिट लेना है, तो वो तो इधर ऑलरेडी हमारे पास है. यहां पे ये पॉइंट A ले ले तो 0 से 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट होगा और 2 सेंटीमीटर पे 2, यानी कि ये AB हमारा 2 यूनिट हो गया. BC कितना आना चाहिए, 1 यूनिट. यानी कि इधर B पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये C, BC कितना आना चाहिए, 1 यूनिट. तो हम AC अगर ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा हाइपोटेनियस जो बनेगा वो AC कितना बनेगा, रूट 5 का बनेगा. ठीक है. आई एम रिपीटिंग द थिंग्स कि यहाँ पे हमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना था, यहाँ पे हमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना था कि जिसका हाइपोटेनियस क्या हो, रूट 5 हो. जिसका हाइपोटेनियस क्या हो, रूट 5 हो. तो हमने AC क्या चाहिए, रूट 5 चाहिए. इसका मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए. अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. यानी कि ऐसे दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कि जिनका एडिशन क्या होता हो, 5 होता हो. तो ये इसमें आपको दिमाग ही लगाना पड़े कि ऐसे कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे कि जिसका एडिशन 5 हो सकता है. तो ऐसे दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है 4 एंड 1. ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है, तो वो 2 का स्क्वायर है, और 1 किसका स्क्वायर, तो 1 इटसेल्फ इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर है. ठीक है, 4 प्लस 1 5 होता है. और इसके हिसाब से यहाँ पे कंपेयर करें तो AB कितना हो जाता है, 2 यूनिट्स हो जाता है. BC कितना हो जाता है, 1 यूनिट हो जाता है.
और ए बी 2 यूनिट्स, बी सी 1 यूनिट्स लेने पे ए सी कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इस तरीके का हमें उल्टा थॉट प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब ए सी लेंथ हमें एक बार √5 मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, अपना हथियार निकाल सकते हैं कि भाई ए को सेंटर ले लो, ए सी जितना रेडियस ले लो जो कि √5 लेंथ हमारे को प्रेजेंट करेगा और सीधा आर्क लगा दो। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये बी इधर लगा देते हैं, तो ये डी मिलेगा जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर लाइन पे √5 प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है। जैसे कि क्वेश्चन में अगर आप बोला हो कि रिप्रेजेंट √6 ऑन नंबर लाइन, तो √6 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर डायरेक्टली प्रेजेंट हो सकता नहीं। तो फिर क्योंकि हमें ऐसे कोई दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं मिलेंगे कि जिनका एडिशन 6 हो रहा हो, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़े, पहले √5 प्रेजेंट करना पड़े। स्पाइरल मेथड के हिसाब से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का और हाइपोटेनियस, तो √5 और 1 यूनिट मिला के क्या करेंगे, √6 बनाएंगे और उसका आर्क लगाएंगे। सेम वे √7 भी हमें नहीं मिल सकता, तो √6 तक प्रेजेंट करके +1 करके हमें √7 करना पड़े, ठीक है। हाँ, √8 हमें मिल सकता है कि भाई √8 यानी कि 8, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ए बी 2 यूनिट और बी सी 2 यूनिट लेने पे हमारा क्या हो जाएगा, √8 प्रेजेंट हो जाएगा। तो आपको ये लॉजिक्स जो है वो अप्लाई करने हैं, ठीक है। परफेक्ट, इसमें एक और क्लू मैं आपको देता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के नियर बाय पार्ट में जो भी नंबर्स आते होंगे ना, जैसे कि 4 है तो उसके बाद में हम कह सकते हैं कि 5 आता है, नजदीक है तो वो डायरेक्टली हो सकता है। 9 है तो उससे पहले हम कह सकते हैं कि 8 आता है तो वो इस तरीके से डायरेक्टली प्रेजेंट हो जाएगा। 10 भी डायरेक्टली प्रेजेंट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे एक 3 यूनिट ले लिया जाए और 1 यूनिट, ठीक है। वैसे आप सोचोगे तो हो जाएगा कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के नियर बाय पार्ट में आगे पीछे होंगे नंबर्स तो वो डायरेक्टली होंगे, बाकी के नंबर्स जो होंगे वो स्पाइरल मेथड से आपको क्या करने होंगे, एग्जीक्यूट करने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा √5 प्रेजेंट हुआ, ठीक है। ये आप प्रेजेंट कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल वाला प्रेजेंटेशन देखते हैं। Okay, now let us have a decimals. इसके लिए ये मेथड और ये लॉजिक एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसमें कंसेप्ट चेंज हो जाता है। इसमें अगेन आप जैसे मैं स्टेप्स बताता जाऊं वैसे आप फॉलो करते जाना। हम आपका एक्सरसाइज वाला सम ले रहे हैं, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। हमें 9.3 और √9.3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। इसके लिए कुछ स्टेप्स है, जब भी डेसिमल वाले नंबर्स आए तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बाद में मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे ये सारे स्टेप्स भी
लिखवा दूंगा इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के, जो कि आपको हमेशा क्या करने होंगे, ऐसे नंबर लाइंस के लिए फॉलो करने होंगे। अब ऊपर ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपके 5-6 लाइन या 7-8 लाइन बचे, उतनी जगह छोड़ के फिर नीचे आप इस तरीके से लंबा सा नंबर लाइन बना दो, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप लंबा सा नंबर लाइन बना दो। ऊपर आपको ऑलमोस्ट 7 लाइंस जितनी जगह छोड़नी है। फिर आप क्या करो कि यहां पे पॉइंट ए ले लो और इधर ए से 9.3 सेंटीमीटर पे आप क्या करोगे, बी लोगे। हमने यहां पे स्केल मेजरमेंट 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ही लिया है, इसीलिए आपको क्या करना है, 9.3 यूनिट या 9.3 सेंटीमीटर पे क्या करना है, बी, ठीक है। मेक श्योर कि पिछले वाले कंस्ट्रक्शंस में हमने 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। इस वजह से वो फर्क आएगा यूनिट्स के हिसाब से और सेंटीमीटर्स में। यहाँ पे हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 9.3 है। अभी और 2 सेंटीमीटर लेते तो मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो 18 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हमारा प्रेजेंट करना पॉसिबल होगा नहीं, दैट्स फाइन। तो ए रैंडम ही आप मार्क करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, उधर से 9.3 यूनिट यानी कि 9.3 सेंटीमीटर पे आप क्या करोगे, पॉइंट बी मार्क करोगे, ठीक है। पहले इतना कीजिए आप। ओके, अब आपको क्या करना है कि बी से सी पॉइंट यहां पे मार्क करना है, जो कि किस पे होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या करेंगे, सी पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। अब हमें AC के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। पहले आप ये सी पॉइंट मार्क कर लीजिए। सी पॉइंट मार्क करने के बाद AC के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए पहले बीच में सेंटर होना चाहिए, तो वो सेंटर कैसे हम बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। मतलब कि आप AC में AC का हाफ से ज्यादा रेडियस लोगे, A को सेंटर लोगे, ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा, ठीक है। A को सेंटर लोगे और ऊपर और नीचे आर्क लगाओगे। फिर सेम रेडियस से, विदाउट चेंजिंग रेडियस, C को आप सेंटर लोगे और ऊपर और नीचे आप क्या करोगे, आर्क लगाओगे। इन द केस आपके आर्क मैच नहीं हो रहा है या इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि यहाँ पे मेरा राउंडर भी एक्यूरेट नहीं है और ये सारी चीजें भी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ पे टेढ़ा आएगा, बट अदरवाइज आपका जो है वो लाइन स्ट्रेट आएगा, ठीक है। इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाओ और वो जहां पे इधर इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, से M, ठीक है।
आई एम रिपीटिंग द थिंग्स कि ए सी का, बी का नहीं, ये खास ध्यान रखिएगा, ए सी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके लिए ए सी के हाफ से ज्यादा आप रेडियस लीजिए, ठीक है, ए सी से हाफ से ज्यादा आपको रैंडमली, फिर ए को सेंटर लेके ऊपर और नीचे आर्क लगाइए, सी को सेंटर लेके ऊपर और नीचे आर्क लगाइए जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और वो जहां पे भी यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट विल बी द एम, ओके, वो हमारा सेंटर होगा। और एम को सेंटर लेके, एम ए जितना रेडियस लेंगे, एम को सेंटर लेके एम ए जितना हम रेडियस लेंगे, और इस एम को सेंटर लेना, आप देख लेना, फिर मेरे को ड्रॉ करना होगा सर्कल, सेमी सर्कल। एम को सेंटर लेना है, एम ए जितना रेडियस लेना है, और इस तरीके से सेमी सर्कल बनाना है। आपका एग्जैक्ट सेमी सर्कल जो है वो सी पे एंड होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से एम को सेंटर लेके एम ए जितना रेडियस लेके इस तरीके से सेमी सर्कल बनाना है। आई एम वेटिंग, सेमी सर्कल आप बना लीजिए। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको बी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइक दिस, जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करे। परपेंडिकुलर अगेन आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन जैसे भी, ठीक है। और ये सपोज हमारा डी पॉइंट रहेगा, ठीक है। बी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करे, एंड दैट विल बी द पॉइंट डी। ओके, फिर आप क्या करोगे, बी डी जितना रेडियस लोगे, बी को सेंटर लोगे और बी डी जितना रेडियस लोगे, और आर्क लगाओगे जो कि नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, से पॉइंट ई। तो ये पॉइंट ई जो होगा वो आपका 9.3 प्रेजेंट करेगा। डेसिमल वाले जो भी कंस्ट्रक्शंस आप कर रहे हो, डेसिमल वाले जो भी कंस्ट्रक्शंस आप कर रहे हो, उन कंस्ट्रक्शन में आपको यही मेथड फॉलो करनी है। मैं रिपीट कर दूं कि जो भी आपको, जैसे यहाँ पे 9.3 बोला है, रूट 9.3, रूट 3.5 बोला हो या रूट 7.1 बोला हो, जो भी बोला हो, उतना पहले आप सेगमेंट क्या करोगे, ड्रॉ करोगे हमेशा। जैसे हमें यहाँ पे 9.3 बोला था तो ए बी सेगमेंट हमने 9.3 का लिया। उस सेगमेंट को प्रेजेंट करने के बाद उसके एंड पॉइंट पे हम 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा के सी पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर उस AC के ऊपर हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उसके लिए उस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, वो नंबर लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा सॉरी, दैट पॉइंट विल बी M, एंड देन MA जितना रेडियस लेके हम सेमी सर्कल बनाएंगे तो ये AC के ऊपर हमारा पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा। फिर यहाँ पे B पे जो पॉइंट बचा है, ठीक है, उससे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और आर्क लगाना है। तो ये हमारा नंबर लाइन पे क्या करेगा, रूट 9.3 प्रेजेंट करेगा। अब अगर आपको रूट 3.5 चाहिए तो A से B कितना बनाओ, 3.5 का बनाओ, B से C अगेन 1 यूनिट का, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट M, AC के ऊपर सेमी सर्कल, B बीच में होगा ही, उससे परपेंडिकुलर और आर्क, तो आपका वो रूट 3.5 प्रेजेंट हो जाएगा। इस तरीके से डेसिमल वाले प्रेजेंटेशन में आपको हमेशा यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, फिर इसके स्टेप्स में डिक्टेट कर रहा हूं यहीं पे खड़े खड़े, ठीक है, आपको वो सारे लिख लेने हैं, ठीक है। ये पहले आप प्रेजेंट कर लीजिए अगर कुछ बाकी है तो।
ओके, अब इसके स्टेप्स, तो पहला स्टेप लिखिए, ड्रॉ ए बी इज इक्वल्स टू 9.3 यूनिट्स। इसी तरीके से आप लिख लेना ए बी इक्वल्स टू 9.3 units. Draw AB equals to 9.3 units. Then consider BC is equals to 1 unit. Next step लिखना, consider BC is equals to 1 unit या 1 centimeter. Then next step लिखिए, कंस्ट्रक्ट सेमी सर्कल ऑन सेगमेंट AC। कैसे किया वो नहीं लिखना है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सीधा यही, कंस्ट्रक्ट सेमी सर्कल ऑन सेगमेंट AC होपफुली आप सबने लिखा, कंस्ट्रक्ट सेमी सर्कल ऑन AC। देन नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ऐसे ही आप सिंबॉलिकल लिखना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ऐसे आपको लिखना है, BD परपेंडिकुलर टू AC। देन नेक्स्ट स्टेप आप लिखिए, टेकिंग रेडियस equal to BD, taking radius equal to BD, draw an arc which intersect number line on point E or at point E। सॉरी, मैं पूरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, आपने लिख लिया हो तो आप कंपेयर करते जाना, ठीक है, अदरवाइज आप लिखते जाना। टेकिंग रेडियस इक्वल टू BD, ड्रॉ एन आर्क which intersect नंबर लाइन एट पॉइंट E। फिर नीचे की लाइन में लिख दीजिए, हियर पॉइंट E represents रूट 9.3, हियर पॉइंट E represents रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ओके, होपफुली फ्रेंड्स नंबर लाइन के कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स है, समझने में दिक्कत भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो वापस से रिपीट करें, कीप ऑन रिवाइजिंग दिस वीडियो, आई एम श्योर कि यू विल गेट द कंसेप्ट। ओके, नाउ हियर वी आर कंप्लीटिंग चैप्टर 1। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है, तो बाद में मिलते हैं, टिल दैट टेक केयर। ओके।